गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और आप सभी बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और आप लोग अपनी पढ़ाई जो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं केस, ठीक है। केस से रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं, ठीक है, हमने पढ़ लिया था। और भी जो इंपॉर्टेंट रूल है मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो रूल नंबर 8 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो और भी देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से रूल्स हैं जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी गलतियां आप लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़िए। रूल नंबर 9 देखिए यहाँ पे क्या है। पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कहीं भी आपको पॉजिटिव प्रोनाउन दिखेगा उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर अपॉस्ट्रोफी एस का अगर आप प्रयोग करते हो तो क्या हो जाएगा, गलत जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं देखिए यहाँ पे। तो ही जे, हर से, दियर से, इट से, योर से, माइन है, आवर से, ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं तो उसके बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नाउन का यूज भी नहीं कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी भी नहीं लगा सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जो भी पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं इनके बाद कोई भी नाउन नहीं यूज कर सकते। इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आ सकती है आपकी, ठीक है। लेकिन इनके बाद हम कोई भी नाउन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, ही जे, हर से, दियर से, इट से, योर से, माइन है, आवर से, ये हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं। तो एग्जांपल में अगर आप देख रहे थे योर्स फेथफुली, तो योर के बाद जो यहाँ पे योर्स लिखा है इसके बाद अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, आवर गार्डन, हीज पेन, ठीक है। अब यहाँ पे हीज पेन लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे सर पेन तो नाउन है, ठीक है। तो हीज हमारा क्या है, हीज पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हीज जो पेन लिखा हुआ है तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आप नहीं रख सकते, अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। किसी सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज आप नहीं कर सकते हैं। हर्ष, पर्स, दियर्स, रूम, ठीक है, इनके बाद आप अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे रूल नंबर 9। अगर आपको रूल नंबर 9 समझ में आ गया तो रूल नंबर 10, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रूल नंबर 10 देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, एनीबॉडी। क्या क्या लिखा भैया, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्या लिखे, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीवन, समवन, नोवन या वन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एवरीवन के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस, ये हमारा क्या अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसको ऐसे समझिए अपॉस्ट्रोफी एस के वाले, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किसी साथ करेंगे, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, ठीक है। और क्या, एनीवन है, समवन है, नोवन है, एवरीवन, सबके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का। तो आप देखेंगे तो एवरीवन कंसर्न इज नो वन, नो वन कंसर्न। जैसे ही आपको एवरीवन दिखेगा तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग इसके बाद किया गया तो क्या करेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे नो वन के बाद भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, क्या वाला करेक्ट है। एवरीबॉडी लिखा गया, एवरीबॉडी के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, करेक्ट है, ठीक है। नोबॉडी के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, क्या है, करेक्ट है। तो कहने का मतलब कि अगर ये सब आपको सेंटेंस में दिख रहे हैं तो इनके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया बिल्कुल क्या होगा, वो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन एक चीज और भी याद रखिएगा कि कुछ ऐसे हमारे इनमें से है, जैसे नोबॉडी, एनीबॉडी है, कुछ ऐसे इनके बाद अगर एल्स आता है, देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 11 देख लीजिए। किसी भी सेंटेंस में यदि somebody else, क्या होता है, इन्हीं के बाद else दिख जाए आपको, somebody else, nobody else, anybody else का प्रयोग हो तो अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग else के बाद किया जाता है। कहने का मतलब कि उस कंडीशन में आप somebody, nobody, anybody के बाद अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे। किस पे करेंगे, आप else पे लगाएंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है कि अगर यहाँ पे somebody के बाद अगर else दिखे, nobody के बाद else दिखे, anybody के बाद क्या लिखे, else दिखे, तो आपको else पे क्या करना, अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, else पे अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, न कि आप somebody, nobody या anybody पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अगर आप somebody, nobody, anybody पे अगर आप अपॉस्ट्रोफी लाएंगे, अगर उसके साथ else दिया तो बिल्कुल करेक्ट करें,
इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा, क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समबडी, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एल्स नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा हमने, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड ऑन क्या लिखा, नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन somebody else। जैसे ही आपको somebody else दिखेगा तो आपको else पे क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी लगाना है else पे। तो यहाँ पे else पे क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी लगेगा। अपॉस्ट्रोफी यस नहीं, केवल क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, लेकिन else के बाद करेंगे। जब इनके साथ else जुड़ा होगा तो नीचे वाला क्या है, आई फॉलो योर सजेशन, क्या लिखा है, आई फॉलो योर सजेशन एंड नोबडी दिखा है। तो नोबडी के बाद यहाँ पे अगर अपॉस्ट्रोफी यस लगाते तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ये किस पे लगाएंगे, एल्स पे लगाएंगे, वो भी केवल अपॉस्ट्रोफी लगाना है। तो नोबडी एल्स अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, वही चीज आपको समझ में आ जाएगी। दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड है। अगर सेंटेंस में इनके बाद आपको एल्स दिखेगा तो एल्स पे आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी लगाना है, वो भी अपॉस्ट्रोफी ऐसे केवल अपॉस्ट्रोफी लगाना है। ठीक, तो somebody else पे लगेगा, यहाँ पे nobody else लगेगा, anybody else लगेगा, किसी भी सेंटेंस में दे दिया गया तो। अगर else नहीं है तो क्या करेंगे आप, somebody, nobody, anybody, ठीक है, या someone, anyone, ठीक है, no one, everyone, उस पे आप अपॉस्ट्रोफी क्या लगाएंगे, वो भी yes लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी yes आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप लोगों को रूल नंबर 10 और 11 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 12। ठीक है, रूल नंबर 12 देखिए क्या है। रूल नंबर 12 में क्या बात कही जा रही है। रूल नंबर जो हमारा 12 है, कह रहा है कि स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, स्पेस मतलब जो जगह बताता है, ठीक है, जगह बताता, किसी चीज की दूरी, डिस्टेंस कह सकते हैं, जो जगह बताने वाला वर्ड है हमारा था। कह रहा है स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे लेंथ। अब लेंथ से हमको क्या पता चलता है, लेंथ से हम ये जानते हैं क्या, किसी दूरी की बात हो रही है। जैसे हमने बोल दिया कि उसकी जो दीवार की क्या है, लेंथ है 12 फीट है, ठीक है, तो जो दीवार आपकी उसकी लेंथ बताया जा रहा है, दूरी बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्पेस मतलब दूरी, स्पेस जो है, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे लेंथ है, पॉइंट है, एज है, बीट है, ठीक है, बीट और क्या ब्रेथ है, ईटीसी के पहले नाउन्स के साथ, ठीक है, कह रहा कि ईटीसी के पहले प्रयुक्त नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजिटिव बनाया जाता है। कहने का मतलब कि लेंथ, पॉइंट, एज, बीट और ब्रेथ, इनके पहले जो नाउन होगा, इनके पहले जो भी नाउन लिखा रहेगा तो उस पे आपको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। उस पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तभी बिल्कुल क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे अ बोट लेंथ, जब अ बोट लेंथ लिखा है तो बोट हमारा क्या, लेंथ से पहले आने वाला नाउन क्या है, बोट है, तो बोट पे क्या लगाने का, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे। ऐसे और नीडल पॉइंट, और नीडल पॉइंट है तो नीडल पे क्या कर देंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, और नीडल से क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, नीडल आ रहा है, अपॉस्ट्रोफी एस। और रेजर एज लिखा है, और रेजर एज, तो रेजर पे क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और एज यहाँ लिखेंगे और स्टोन एज, तो स्टोन हमारा क्या नाउन है, इस पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब दिख रहे हैं, लेंथ है, पॉइंट है, एज है, बीट और क्या है, चौड़ाई कह सकते हैं, ठीक है, इसको भी चौड़ाई कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ब्रेथ है। तो कहने का मतलब आप देखा, पॉइंट किसी बिंदु की बात हो रही है, लेंथ किसी लंबाई की बात हो रही है, एज किसी किनारे की बात हो रही है, ठीक है, चौड़ाई की बात हो रही है। ठीक, तो ये हमारे क्या बता रहा है कि डिस्टेंस बता रहा है, कि स्पेस बता रहा है, जगह बता रहा है, ठीक है, स्पेस। जब स्पेस की बात करेंगे, इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखेगा तो इनके पहले जो भी नाउन होगा उस पे क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उस पे आपको लगाना है। आप इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग मत करिए, ये नहीं कि लेंथ के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें, पॉइंट के बाद लगा दें, नहीं, आपको इन वर्ड के साथ नहीं करना, इनके पहले जो आने वाले नाउन है उनके साथ करना है, तब जाके वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अगर वो केस से रिलेटेड दिया गया चीजें, ठीक है, एरर दिया गया है तो इस बात का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नीचे की एग्जाम्पल और भी आप देख सकते हैं, अ स्टोन थ्रो लिखा है ना, अ स्टोन थ्रो, तो आप देखेंगे थ्रो लिखा है तो थ्रो से पहले भी क्या कर सकते हैं, स्टोन हमारा क्या है, इस पे आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 पर देखिए क्या है हमारा,
अगर आपको रूल नंबर 12 समझ में आ गया तो रूल नंबर 13 देखते हैं हम लोग। तो रूल नंबर 13 हमारा क्या है, कह रहा है इंडिफिनिट प्रोनाउंस, जितने भी हमारे क्या होते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ऑफ स्ट्रक्चर का यूज कर लेंगे। मतलब कि ओ एफ जो होता है, हमने बताया था कि अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ तीनों की मीनिंग क्या होती है, एक ही होती है। तीनों की मीनिंग क्या होती है, काकी के, तीनों की मीनिंग काकी के होती है। तो कहने का मतलब कि जितने भी हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा इंडिफिनिट, सबकी बात नहीं हो रही है, कौन कौन सी इंडिफिनिट प्रोनाउन की बात हो रही है, जिसमें थिंक लगा हुआ, क्या लगा है, थिंक, जिसमें भी थिंक लगा उसी की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि बॉडी, जितनी भी बॉडी, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, ये भी होते हैं हमारे, ठीक है, एवरीवन, समवन, नो वन, ठीक है, एवरीवन, समवन, नो वन, और क्या होता है एनीवन, ये भी हमारे क्या होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ये भी इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। लेकिन केवल इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। किसके साथ भैया, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। कैसे याद करेंगे आप, थिंक से। देखिए जिसमें भी थिंक वर्ड जुड़ा हुआ है उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके पहले आप पढ़ेंगे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, उनके साथ समवन, एवरीवन, नो वन, इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग उस कंडीशन में नहीं कर सकते हैं। हमने बताया था एनीबडी, समबडी, नोबडी, अगर उनके बाद एल्स दे दिया, उनके बाद एल्स लिखा हुआ, तो एल्स पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, न कि आप एनीबडी, समबडी, नोबडी पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी, क्योंकि वो भी हमारे क्या होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, तो यहाँ पे जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है केवल हमारे क्या 4 है, जिसमें थिंक वर्ड लिखा हुआ है, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इनमें आप क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऑफ स्ट्रक्चर में अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल क्या जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे नहीं सकते हैं, एवरीथिंग्स ब्यूटी, एवरीथिंग्स ब्यूटी नहीं लिख सकते, एवरीथिंग्स के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। अगर इसको आपको बिल्कुल करेक्ट या सही बताना है तो क्या होगा, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग्स, क्या हो जाएगा, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग्स से हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नथिंग। अब यहाँ नथिंग्स लिखा है तो नथिंग में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नथिंग्स एक्सिस्टेंस लिखना बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इनके साथ अगर यहीं पे नोबडी होता, एवरीबॉडी होता, समबडी होता, नो वन होता, ठीक है, एवरीवन होता, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी आप लगाते हैं यस तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी एस इनके साथ नहीं कर सकते हैं, तो लिखेंगे द असिस्टेंस ऑफ नथिंग, बिल्कुल हमारा क्या जाएगा, करेक्ट। बात समझ में नहीं, ठीक है। जिस भी बच्चों को बात नहीं समझ में आएगी बिल्कुल वो क्या करेंगे, कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसी चीजें आसान है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन नोट, एक नोट भी देख लीजिए आप, क्या नोट है, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट नोट है। आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ नोट में, ऑल, बोथ, मेनी, ईच, आइदर, नाइदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजिटिव केस नहीं बनाया जाता है। देख रहे हैं, इनके साथ तो हम नहीं करते, लेकिन इनके साथ भी नहीं कर सकते हम। ऑल, बोथ, मेनी, ईच, आइदर, नाइदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजिटिव केस नहीं बनाया जाता है, बल्कि ऑफ का प्रयोग करके पॉजिटिव बनाया जाता है। मतलब कि अगर इनका भी आपको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर इनकी मीनिंग आप पॉजिटिव में किसी के साथ रिलेट करके संबंध बताना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं, ठीक है, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आपको नहीं करना है, किसी के साथ नहीं करना आपको। ऑल के साथ, बोथ के साथ, मेनी के साथ, ईच है, आइदर है, नाइदर है, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके आप पॉजिटिव केस नहीं बना सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, ऑफ स्ट्रक्चर में यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ईच के बाद अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया, बिल्कुल क्या हमारा इनकरेक्ट है। अब जैसे ही देखेंगे ईच के बाद अपॉस्ट्रोफी एस हो, आल के बाद अपॉस्ट्रोफी हो, बोथ के बाद हो, और आइदर के बाद हो, ठीक है, नाइदर के बाद हो, मेनी के बाद हो, इनके बाद अगर अपॉस्ट्रोफी एस दिख जाए तुरंत समझिए सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अगर आप उसको सही करेंगे क्या हो जाएगा, लिखा है ईच प्राइस इज हाई, क्या लिखा, हाई, ठीक है, ईच प्राइस इज हाई, ठीक है। इसको अगर आप पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लिखेंगे द प्राइस ऑफ ईच इज हाई, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक की जो प्राइस है क्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाई है, ज्यादा है, तो कह सकते हैं द प्राइस ऑफ ईच, मतलब प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक की जो प्राइस है क्या बहुत ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं हाई है, उच्च है। द प्राइस, अगर इसको आप करेक्ट करना चाहेंगे द प्राइस ऑफ ईच लिखेंगे, मतलब कि जो अगला हमारा ईच के बाद जो भी हमारा क्या होगा, नाउन दिखेगा, ठीक है, लिखेंगे द प्राइस ऑफ ईच इज हाई। ये हमारा क्या ऑफ स्ट्रक्चर में यूज करेंगे, इसका जगह हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन इनके साथ आप लोग ध्यान रखेंगे कि इनके साथ हम क्या नहीं यूज कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोथ नेम्स आर नॉट नोन, ठीक है। बोथ, अब जैसे ही आपको बोथ दिखेगा तो बोथ के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेम्स क्या लिखा है, बोथ नेम आर नॉट नोन, ठीक है। दोनों के नाम नहीं जानते हैं भाई, दोनों के नाम नहीं जानते हैं। बोथ नेम्स आर नॉट नोन, दोनों के नाम नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे, तो द नेम्स लिखेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, द नेम्स ऑफ बोथ आर नॉट नोन, ठीक है। द नेम्स ऑफ बोथ आर नॉट नोन, ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि हमने ऑफ स्ट्रक्चर में, क्योंकि आप जो बोथ है, बोथ को ऑफ स्ट्रक्चर में आप यूज करके पॉजिटिव केस बना सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 14, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 14। जल्दी से ध्यान से आप देखिए, रूल नंबर 14 हमारा क्या है, ठीक है। रूल नंबर 14 में क्या बात कही जा रही है भाई, क्या बात है इसमें, देखिए कह रहा है ए एन आपको पता है कि आर्टिकल भी होते हैं हमारे, ए एन हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो दूसरे वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इस स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस दिखे, पहले आपको आर्टिकल ए एन में से कोई एक दिखे, उसके बाद कोई सिंगुलर नाउन हो, यहाँ की सिस्टर हमारी क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो जब भी आपको ए एन के बाद कोई सिंगुलर नाउन दिखे, फिर आपको ऑफ दिखे, फिर आपको क्या दिखे, और नाउन दिखे, तो जब दूसरा नाउन दिखेगा तो दूसरे नाउन के साथ आप क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। पहले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर यहीं पे अ सिस्टर्स ऑफ लिखेंगे तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑफ हमारा खुद एक पॉजिटिव के रूप में काम कर रहा है। जब ये खुद पॉजिटिव के रूप में काम कर रहा है तो इस पे आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो बिल्कुल क्या आ जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अ सिस्टर ऑफ मोहन बुक, जब भी इस स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखेगा तो जो दूसरा वाला हमारा क्या होगा, नाउन होगा, उस पे आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस हमारे क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस आपको कैसे दे सकता है, अ सिस्टर ऑफ मोहन बुक लिख देगा, अ सिस्टर ऑफ मोहन बुक, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लिखेंगे, ठीक है, और सिस्टर ऑफ मोहन बुक लिखेंगे, जो दूसरा वाला हमारा क्या है, अब इस मोहन के साथ किसका संबंध है भाई, बुक का संबंध है, इसी पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ऑफ फ्रेंड, ये हमारा फ्रेंड क्या है, सिंगुलर नाउन है, हमारा ए हमारा क्या आर्टिकल है, तो ए के बाद हमने फ्रेंड यूज किया, ऑफ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स हाउस, ठीक है, ऑफ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स हाउस, ठीक। तो आप यहाँ पे देखेंगे माई वाइफ लिखा है, तो माई वाइफ हमारा क्या है, जो दूसरा वाला नाउन है उस पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, ठीक है, उस पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, न कि आप पहले वाले फ्रेंड पे आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते जब इस स्ट्रक्चर में होगा तो। नेक्स्ट देखेंगे, मिस्टर मिश्रा, मिस्टर मिश्रा इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ठाकुर, बिल्कुल करेक्ट है या इनकरेक्ट है, देख के बताइए आप लोग। अगर आप इसको देख के बताते हैं तो हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मिस्टर मिश्रा इज ऑफ फ्रेंड, तो देखेंगे ऑफ स्ट्रक्चर से पहले ऑफ फ्रेंड हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक नाउन भी समझ सकते हैं, ठीक, क्योंकि अ के बाद हमारा क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं, अ के बाद हमारा देखिए यहाँ पे अ हमारा क्या आर्टिकल, उसके बाद हमारा क्या सिंगुलर नाउन है, फिर हमारा ऑफ स्ट्रक्चर यूज किया गया है, फिर हमारा क्या है नाउन है, तो मिस्टर ठाकुर, ये हमारा क्या है नाउन है, तो जो दूसरा वाला नाउन है मिस्टर ठाकुर, उस पे क्या रहेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, तो इस तरीके से भी हमारा क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नोट देखिए, नोट हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि इस तरीके से भी चीजें अगर आपको दे दी जाएगी तब आप भी एग्जाम में उसको कर सकते हैं। नोट में क्या है भैया कि अगर ए एन के बाद कोई सिंगुलर नाउन हो, ध्यान दीजिए, अगर ए एन के बाद कोई सिंगुलर नाउन है प्लस ऑफ हो प्लस नाउन हो प्लस अपॉस्ट्रोफी एस के स्ट्रक्चर में ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन से कई में से एक का पता चलता है। कहने का मतलब कि अगर इस स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें इस तरीके से अगर कोई चीज लिखी हुई है, इसका मतलब कि कई में से एक की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हमने लिखा सोहन इज अ फ्रेंड ऑफ मोहन सर,
इसका मतलब कि सोहन जो है मोहन के कई दोस्तों में से एक है। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा भैया, कई में से एक है, ठीक है। तो सोहन इज अ फ्रेंड ऑफ मोहन सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोहन मोहन के कई दोस्तों में से एक है। अब यहाँ पे क्या हो सकती है मीनिंग, अगर यहाँ पे देखिए कोई सेंटेंस हमारा है, मिस्टर मिश्रा इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ठाकुर, तो आप क्या कह सकते हैं, ठीक है, मिस्टर मिश्रा क्या है, मिस्टर ठाकुर के कई दोस्तों में से एक है। यहाँ की मीनिंग क्या निकल जाएगी, ये निकलेगी मीनिंग हमारी, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में दिया होगा तो ठीक है, जो हमारे ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है ना, स्ट्रक्चर में ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन से कई में से एक का पता चलता है, कई में से क्या चलता है, एक का पता चलता है कि जो फ्रेंड है, ठीक है, क्या है, सोहन मोहन के कई दोस्तों में से क्या है, एक है। तो जो फ्रेंड हमारा क्या है, नाउन है, उसके पहले आप देखेंगे तो सोहन, तो यहाँ पे सोहन क्या कह रहा है, सोहन की बात हो रही है कि मोहन के कई दोस्तों में से क्या है, एक है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ वैसी चीजें हैं नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है, आप इनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। चलो, तो जिन भी बच्चों को नहीं आएगा, ठीक है, आप क्लास करने के बाद आप बताएंगे अपना, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए रूल नंबर 50, रूल नंबर 50 में क्या दिक्कत है, देख लीजिए यहाँ पे, या जिन भी बच्चों को रूल नंबर 15 नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आसान है वैसे, रूल नंबर 15 में कहा गया कि एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं या हमारे कह सकते हैं बर्ड है, ठीक है, एनिमल्स तथा बर्ड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाया जाता है, ठीक है। तो जो एनिमल होते हैं या बर्ड होते हैं उनके साथ क्या करेंगे भैया, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, पॉजिटिव केस बनाता है। लेकिन मान लीजिए कोई एनिमल्स या कोई बर्ड पहले से ही प्लूरल हो, अगर पहले से ही प्लूरल उसमें यस लगा हो तो केवल आपको अपॉस्ट्रोफी लगाना है, क्या लगाना है, अपॉस्ट्रोफी लगाना है। कहने के मतलब हमने लिख दिया डॉग्स लिख दिया, तो अगर यहाँ पे डॉग्स लिख देंगे आप, ठीक है, अगर आप पे लिखेंगे डॉग्स, पहले से कुत्तों की बात हो रही है, डॉग्स लिखा है तो यस लगा के केवल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। लेकिन अगर ये सिंगुलर में होता, केवल डॉग होता, तो क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी यस लगाते हैं। डॉग्स हाउस हमने लिख दिया कि कुत्तों का घर लिख दिया हमने, कुत्तों का घर, तो डॉग्स हाउस कुत्ता का क्या है, घर है। तो यहाँ पे केवल सिंगुलर में एक कुत्ते की बात हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया हमने डॉग्स हाउस, तो यहाँ पे डॉग्स मतलब कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते हैं, उनकी बात हो रही है कि कुत्तों का घर, ठीक है, कुत्तों का घर, जितने भी कुत्ते हैं उनकी बात हो रही है। ऐसे ही अगर कैट है, कैट्स लिखा है यहाँ पे, कैट के बाद कैट सिंगुलर में करके कैट्स हाउस लिख दिया हमने, तो बिल्ली का घर, किसी एक बिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैट्स होगा, अगर एक प्लूरल में यूज कर दिया गया तो इसके बाद अपॉस्ट्रोफी। कहने का मतलब कि अगर कोई एनिमल या किसी बर्ड का जो नाम है, ठीक है, बर्ड है, ठीक है, एनिमल्स हो या कोई बर्ड हो, ठीक है, अगर वो प्लूरल में होंगे तो उनके बाद केवल अपॉस्ट्रोफी लगाइएगा, ठीक है। पहले से यस दिखेंगे आपको, अगर वो प्लूरल में है तो अपॉस्ट्रोफी लगाना है, अगर वो सिंगुलर में हो तो अपॉस्ट्रोफी यस लगाना है, समझ में आ गई बात, ठीक। तो यहाँ पे अ कैट, केवल एक बिल्ली की बात हो रही है, अ कैट से टेल, एक बिल्ली की पूंछ की बात हो रही है, टेल मीन्स क्या होता है भैया, पूंछ होती है, तो एक बिल्ली की पूंछ की बात हो रही है। अगर सभी बिल्ली की बात होती तो यहाँ पे हम ए एन का यूज तो ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए एन से हमको बिल्कुल पता चल जाता कि वो एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कैट से लिखा रहता, कैट से टेल, तो जब आप कैट से अगर वहां पे लिखा रहता, अगर यहीं पे हमने लिख दिया कैट्स, ठीक, पहले से कैट्स टेल, तो यहाँ पे केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है। जब ये पहले से ही प्लूरल लगा, इसका पॉजिटिव बनाएंगे, केवल अपॉस्ट्रोफी लिखेंगे, उसके बाद जो भी नाउन आने वाला होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, बिल्लियों की पूंछ, क्या हो जाएगी, बिल्लियों की पूंछ। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हॉर्स क्या लिखा, अ हॉर्स, तो हॉर्स हमारा सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा देती है, अ हॉर्स हेड, अ बर्ड फीदर, ठीक है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक, कोई डाउट। चलिए, तो हमने नोट में आपको बता भी दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे नोट से में आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो प्लूरल में होंगे, बर्ड हो चाहे आपके एनिमल्स हो, अगर वो प्लूरल में होंगे तो आप केवल अपॉस्ट्रोफी एस, यस के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉग्स कैनल, ठीक है, कैनल में क्या होता है भैया, जो कुत्तों के बच्चे होते हैं, उनके जो घर होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है।
ये आप कह सकते हैं उनके घर, ठीक है। बर्ड्स नेस्ट, ठीक है, बर्ड्स जो पक्षी होते हैं उनके नेस्ट, उनके घोंसलों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे बर्ड्स प्लूरल इसीलिए अपॉस्ट्रोफी एस इस पे लगाई है। ये भी हमारा क्या डॉग्स प्लूरल इसीलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाया। अगर ये सिंगुलर होता तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये प्लूरल इसीलिए यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी के बाद मतलब डॉग्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया गया है, ठीक है। रूल नंबर 16 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 16 देखिए यहाँ पे रूल नंबर 16 हमारा क्या है। ये जितने भी हम आपको रूल बता रहे हैं केस से रिलेटेड हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए रूल नंबर 16, रूल नंबर 16 में क्या बात कही जा रही है। रूल नंबर 16 आप देखिए तो रूल नंबर 16 में है विंटर तथा समर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पॉजिटिव केस बनाया जाता है। कहने का मतलब कि जो विंटर, विंटर हमारे क्या सीजन की बात हो रही है, ठीक है, मौसम की बात है, सीजन की बात है, ठीक है, ऋतु हमारी है। तो कह सकते हैं जो विंटर है, समर है, इनके बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम करके क्या बना सकते हैं भैया, पॉजिटिव केस बना सकते हैं। तो अ विंटर्स डे, अ विंटर्स डे लिखेंगे, बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट है। अ विंटर डे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा क्या करेक्ट होता है, ठीक है। अ समर्स डे, ये भी करेक्ट है हमारा, अ समर डे। तो कहने का मतलब कि विंटर और समर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर आप ऐसे अ विंटर डे भी लिखते हैं तब भी बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट है, अ समर डे लिखते हैं तब भी हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन नोट में एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब इन मौसम की बात हम क्या करेंगे, किसी पर्सन जैसा करेंगे, ठीक है, किसी व्यक्ति जैसा, ऐसा लगेगा कि जो व्यक्ति काम करता है वैसा। जैसे हम कह दें कि ऑटम आ रहा है, ऑटम आ रहा मतलब कि ऑटम जो हमारे पतझड़ के जो मौसम में आ रहे हैं, तो आता कौन भैया, मौसम आता है कि व्यक्ति आते हैं। तो व्यक्ति की तरह अगर किसी मौसम को बताया जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भैया इनके साथ, बताइए, जब भी इनको पर्सनिफाइड किया जाएगा उस कंडीशन में पॉजिटिव केस नहीं बना जाता है। स्प्रिंग तथा ऑटम के साथ अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करके पॉजिटिव केस नहीं बना जाता है जब पर्सनिफाइड हो तो, जब पर्सनिफाइड हो। लेकिन जब आप उसको पर्सनिफाइड कर सकते हैं, ठीक है, मेरी बात ध्यान समझिए, ऐसे नॉर्मल आप स्प्रिंग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, स्प्रिंग डे नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक, या ऑटम, ठीक है, ऑटम, ऑटम डे आप नहीं लिख सकते। मतलब नॉर्मली आप स्प्रिंग और ऑटम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्प्रिंग और ऑटम के साथ अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना ही चाहते हैं तो उसको एक व्यक्ति की तरह दिखाइए, उस मौसम को भी ऐसा दिखाइए कि जैसे किसी व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे हमने लिखा है ऑटम्स रिटर्न, मतलब कि पतझड़ वापस आ रहा है। वापस कौन आता है, व्यक्ति आता है। इस मौसम को हम ऐसा बता जैसे व्यक्ति जैसे बता रहे हैं, व्यक्ति वापस आते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑटम्स रिटर्न, तो ऑटम्स, अब इसको एक व्यक्ति की तरह जब पर्सनिफाइड करेंगे, व्यक्ति की तरह जब आप बताएंगे तो यहाँ पे उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हैं, ठीक है। ऑटम्स केम, मतलब कि ऑटम आया, पतझड़ आया, जिसने बोलते हैं कि मेरा दोस्त आया, तो हम क्या करें, व्यक्ति जैसा दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति आ गया है, ठीक। लेकिन बात हम मौसम की कर रहे हैं, तो जब मौसम की बात हम किसी व्यक्ति की तरह करें तो वहां पे हम उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझना, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि फूल मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराता कौन है, इंसान मुस्कुराता है। इंसान, जब इंसान मुस्कुराता है, लेकिन हम उस फूल की बात किससे कर रहे हैं, इंसानों की तरह कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मुस्कुराता तो इंसान है लेकिन हम फूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब आप स्प्रिंग और ऑटम की, ठीक है, इनकी बात जब आप पर्सनिफाइड एक व्यक्ति की तरह करेंगे तो आप इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 देखिए यहाँ पे, रूल नंबर 17 में क्या बात कही जा रही है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रूल्स है, ठीक है। ये अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, या पूछे भी जाते हैं, ठीक। तो आप इनको किस तरीके से समझेंगे, पहले आप इनको पढ़िए ध्यान से। तो पॉजिटिव का प्रयोग देन के पहले हो तो देन के बाद भी पॉजिटिव का प्रयोग होता है।
अब ये बात क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कह रहा पॉजिटिव का प्रयोग, ठीक है, जो भी पॉजिटिव होते हैं पॉजिटिव का प्रयोग देन के पहले हो तो देन के बाद भी पॉजिटिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आपको क्या देखना, ध्यान देना है कि कह रहा है कि पॉजिटिव, ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव केस है, ठीक है, पॉजिटिव का प्रयोग अगर देन के पहले हो तो, ठीक है, देन के पहले हो तो देन के बाद भी आपको क्या करना है, अपॉस्ट्रोफी यस या पॉजिटिव का प्रयोग करना है। तो आप जैसे ही देखेंगे देन के बाद, ठीक है, मिस्टर पाठक लिखा है तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस लगाना बिल्कुल हमारा क्या करेक्ट है। देन के बाद अगर अपॉस्ट्रोफी यस अगर यूज नहीं करते हैं तो हमारा क्या जाएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस में। बस यही बात इसमें कहा जाता है, ठीक है। और एक बात हमारा ये भी है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हितकार भी हमारा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यस भी लगाते हैं, ठीक है, उसकी कार की बात हुई तब भी हमारा करेक्ट ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इसके बाद अपॉस्ट्रोफी यस भी यूज करते तब भी हमारा करेक्ट है। कहने मतलब कि देन से पहले, अगर देन से पहले अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया गया है तो देन के बाद भी अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल देखेंगे, वर्षास लवर लिखा है ना, वर्षास लवर इज मोर हैंडसम देन प्रभा, ठीक है। तो वर्षा का जो प्रेमी है, ठीक है, वो क्या है, मोर हैंडसम देन प्रभा, जो प्रभा का जो कह सकते हैं प्रेमी उससे ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, ज्यादा है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा देन, ये जो देन है, देन से पहले अगर हमारा पॉजिटिव का प्रयोग किया गया है, ठीक है, पॉजिटिव कहने का मतलब अपॉस्ट्रोफी यस, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया गया तो देन के बाद भी हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी यस का यूज करेंगे। ये हमारा क्या है, रूल है। कह रहा पॉजिटिव का प्रयोग देन के पहले हो तो देन के बाद भी क्या करेंगे, पॉजिटिव का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हितकार भी करेक्ट है हमारा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो हित के बाद अपॉस्ट्रोफी यस लिख दीजिए, हितकार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक, ठीक है। उसकी जो कार है मिस्टर पाठक से क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक, ठीक है, जो उसकी कार है क्या है, तेज है, ठीक है, मिस्टर पाठक की जो कार है उससे क्या है, तेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक कार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल पे क्या होता है, गलतियां दी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। अब एग्जाम में आप क्या करेंगे, यहाँ से अपॉस्ट्रोफी यस हटा देगा, तो आप देखेंगे गलती कहाँ है। तो आपको ये रूल पता होगा कि देन से पहले अगर पॉजिटिव केस है या देन के बाद पॉजिटिव केस यूज किया गया, उसके पहले में पॉजिटिव केस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे वर्षा पे अपॉस्ट्रोफी यस लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है वर्षास लवर इज मोर हैंडसम देन प्रभा, अगर इस पे अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया गया है तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जब हम तुलना कर रहे हैं, वर्षा के लवर की तुलना किससे कर रहे हैं, प्रभा के लवर से ही कर रहे हैं, प्रेमी से ही कर रहे हैं, तो इनके बाद भी अपॉस्ट्रोफी यस लवर लिख सकते हैं। ये भी हमारा क्या सेंट है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्रभास लवर, ये भी हमारा क्या करेक्ट है, ये भी आप लिख, क्योंकि यहाँ पे जो चीज है हिडन है, छुपा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि वर्षा का जो प्रेमी है, ठीक है, और प्रभा का प्रेमी यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे छुपा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी यस में छुपा हुआ, उसी तुलना करेगा ना, ठीक है। तो द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया, तो कह इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पे, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। तो कह रहा है कि जो क्लाइमेट है, जो जलवायु हमारे पटना का जो हमारा क्लाइमेट है उसकी तुलना किससे किया, गया भी हमारे क्या है, जिला है, कहाँ जिला है, पटना में ही, ठीक है। बिहार में क्या है, गया भी क्या है, जिला है, ठीक। पहले लोग बहुत पूछते थे सेंटेंस थे, वह घर गया, इस तरह के सेंटेंस पूछते हैं।
नहीं, वह गया गया, वो गया गया, गया का स्थान का नाम है, गया से जाना हो गया, वह गया गया, ऐसे पूछते थे। तो लोग कंफ्यूज जाते थे, हाँ गया गया। चलिए, तो द क्लाइमेट ऑफ, ठीक है, बनाना चाहे बना सकते हैं। ही वेंट टू गया, ही वेंट टू गया, वह गया गया, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, वह गया गया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पे वह गया गया, यहाँ पे गया हमारा क्या है, स्थान की बात हो रही है, और यहाँ पे गया जाना क्या है, वर्ब की बात हो रही है। लिखेंगे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिखेंगे ही के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ही वेंट टू गया, ही वेंट टू गया, इस तरीके से बनेगा। अक्सर आप किसी से पूछेंगे तो कंफ्यूज जाएगा, क्योंकि हम लोग के टाइम में भी जो हम लोगों के सर थे, हम लोग से पूछते थे तो हम लोग समझ में नहीं आया था। मैंने पहली बार तुम लोग समझ में नहीं आया था कि गया क्या मतलब, गया गया, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे द क्लाइमेट, तो पटना की जो क्लाइमेट है उसकी बात किससे तुलना की जा रही है, गया की क्लाइमेट से की जा रही है। तो इसको अगर आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया, दैट ऑफ गया। जब कोई सिंगुलर होगा, यहाँ पे पटना क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे गया भी हमारा क्या सिंगुलर है, तो आप क्या कर सकते हैं, देन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दैट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही प्लूरल में दिया रहेगा, प्लूरल में होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोज ऑफ। सिंगुलर में होगा तो दैट ऑफ, प्लूरल में होगा तो दोज ऑफ, ठीक है। ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। नोट्स देख लीजिए, नोट हमारा क्या भैया, नोट में लिखा है कि पॉजिटिव का प्रयोग एज के पहले हो तो एज के बाद भी पॉजिटिव का प्रयोग होता है। अब इस पे ध्यान दीजिए, इस रूल में क्या बात कही जा रही है। कह रहा है कि पॉजिटिव का प्रयोग एज के पहले। अब इस एज को आपको ध्यान रखना है कि एज डॉट डॉट एज क्या होता है, आपको मैं बताता हूँ। एक मिनट नोट पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव का प्रयोग एज के पहले हो तो एज के बाद भी पॉजिटिव का प्रयोग होता है, जैसे, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, इनके बीच में आता क्या भैया, एडजेक्टिव आता है। इनके बीच में हम एडजेक्टिव या हम एडवर्ब का यूज करते हैं। इनके बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब आते हैं, और यहाँ भी हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब आते हैं इनके बीच में, ठीक है। लेकिन जो एज डॉट डॉट एज होता है ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और सो डॉट डॉट एज भी हमारा पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस देता है और ये देता है पॉजिटिव सेंस, ठीक है। ये हमारा क्या देता है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, और ये भी हमारा पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन ये पॉजिटिव सेंस देता है और ये नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। ये पॉजिटिव सेंस और ये नेगेटिव सेंस देता है। तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, कह रहा पॉजिटिव का प्रयोग एज के पहले, मतलब किसी भी सेंटेंस में देखेंगे कि एज के पहले अगर हमारा पॉजिटिव का प्रयोग किया गया है, पॉजिटिव आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ईयर, कहने का मतलब कि पॉजिटिव का प्रयोग एज के पहले किया गया तो एज के बाद भी आप क्या करेंगे, पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे सोवन पे अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मोहन सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन सर, कहने का मतलब कि मोहन की जो सिस्टर है सोहन की सिस्टर से ज्यादा सुंदर नहीं है, ठीक है। तो मोहन सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन सर। तो यहाँ पे एज से पहले हमारा क्या मोहन है, तो मोहन पे अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, और यहाँ पे सोहन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मोहन की सिस्टर है उसकी तुलना किससे कर रहे हैं,
सोहन की सिस्टर से कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोहन से सिस्टर छुपा हुआ है। सिस्टर क्या है? छुपा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो मोहन की सिस्टर लिखा, मोहन सिस्टर, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? सोहन सिस्टर, सोहन सिस्टर, क्योंकि मोहन की जो सिस्टर है उसकी तुलना किससे हो रहा है? सोहन की सिस्टर से हो रहा है, उसकी सिस्टर से। तो आप कह सकते हैं मोहन सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन सिस्टर। सोहन की जो बहन है, ठीक है, उससे ज्यादा सुंदर जो मोहन की सिस्टर वो नहीं है, ठीक है। तो मोहन सिस्टर इज नॉट सो, ठीक है। अब क्या जाएगा? मोहन सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन, ठीक है। सोहन की जो सिस्टर है उससे ज्यादा सुंदर मोहन की सिस्टर नहीं है, ठीक। लेकिन अगर यही एज से पहले हम देखेंगे कि पहले वाला जो नाउन है उसके साथ तो हमने पॉजिटिव यूज किया है, लेकिन एज के बाद हमने पॉजिटिव का प्रयोग नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा? हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए इस पे अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया गया है, कि हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप यहाँ पे सोहन सिस्टर भी लिख देंगे तभी हमारा बिल्कुल क्या है? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि एज से पहले अगर पॉजिटिव का प्रयोग किया गया है तो एज के बाद भी हम क्या करेंगे? पॉजिटिव का प्रयोग करेंगे। तो एज के पहले मोहन पे अपोस्ट्रोफी एस है, तो एज के बाद सोहन पे भी क्या होगा? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। समझा क्या बात? ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है योर फ्लैट। फ्लैट जानते हैं आप लोग? फ्लैट जो रूम लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, तो योर फ्लैट इज नॉट एक्सपेंसिव एज माइन, ठीक है। कह रहा है कि तुम्हारा जो फ्लैट है, कह रहा कि योर फ्लैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज माइन, सो, ठीक है। तुम्हारा जो फ्लैट है मेरे फ्लैट से ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। योर फ्लैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज माइन, मेरे फ्लैट से तुम्हारा फ्लैट ज्यादा महंगा नहीं भैया, ठीक है। एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है? महंगा, एक्सपेंसिव, ठीक है। चीप मीन्स सस्ता होता है। तो अब इसको अगर आप ऐसे लिखते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे तो एज हमारा है, ठीक है। तो योर फ्लैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज माइन, ये हमारा लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे योर के बाद देखेंगे तो हमारा क्या आ गया भैया? नाउन आ गया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे हम किसका यूज कर दिए? माइन का यूज कर दिए। माइन हमारा क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, इसके बाद नाउन आ गया है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, माई केवल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप माई फ्लैट लिखते हैं, माई फ्लैट लिखते हैं तो उस कंडीशन से हो जाएगा, लेकिन केवल माई लिखेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माई हमारा क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और माई के बाद तुरंत क्या आएगा? हमारा नाउन आएगा, तो नाउन लेगा, तो नाउन हमको क्या मिलेगा? फ्लैट, क्योंकि फ्लैट की तुलना फ्लैट से हो रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे माई के बाद कोई नाउन नहीं, इसलिए हमारा क्या? इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो, आप देख रहे हैं यहाँ पे सो डॉट डॉट एज लेबोरियस। लेबोरियस हमारा क्या होता है भैया? एडजेक्टिव है। लेबोरियस हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमने बताया था इनके बीच में क्या होता है? एडजेक्टिव भी आते हैं, एडवर्ब भी आते हैं। तो सो लेबोरियस एज दोज ऑफ दैट। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जो स्टूडेंट हैं, कह रहा आर नॉट सो लेबोरियस एज दोज ऑफ दैट, दोज ऑफ दैट। यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट की तुलना कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे दोज ऑफ का यूज किया गया है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉट, क्या आर नॉट सो लेबोरियस एज दोज ऑफ दैट। तो इस क्लास के जो स्टूडेंट है ना, उस क्लास के स्टूडेंट ज्यादा मेहनती नहीं है। तो कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो लेबोरियस एज दोज ऑफ दैट। इस क्लास के जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र हैं, उस क्लास के स्टूडेंट ज्यादा मेहनती नहीं है। तो यहाँ पे जानते क्या छुपा हुआ है? दोज ऑफ दैट, दैट क्या लिख सकते हैं? दैट क्लास। देखिए यहाँ पे दिस क्लास में दैट क्लास, उस क्लास के, तो वहां पे दिस क्लास हमारा क्या छुपा हुआ है? हिडन है। लेकिन आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर नॉट सो लेबोरियस एज दैट। दैट इसलिए आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट से हमारा क्या प्लूरल है। जब स्टूडेंट से प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर कैसे हो जाएगा? सिंगुलर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हमारा प्लूरल में होगा, दो होगा। क्लियर हो गया? ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
जो अलग अलग हमारे क्या होते हैं एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप टीजीटी कह लीजिए, टीजीटी पूछे जाते हैं, और एसएससी यूएसएससी में, ठीक है, इन सब में ये क्या है, ये काफी बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा सिंगुलर नाउन, वही बात है जो आप ऊपर पढ़ लिए हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हैं सिंगुलर नाउन के साथ एज देन के बाद दैट आपका प्रयोग होता है, ठीक है। अगर कोई सिंगुलर नाउन होगा तो अपने साथ उसके साथ देन या एज के बाद आप क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। प्लूरल होगा तो दो, जो हमने ऊपर पढ़ाया आपको, ठीक है, उन्हीं बात को आप ऐसे नोट में समझ सकते हैं। देखिए जब सिंगुलर की बात होगी तो आप क्या करेंगे, दैट लेंगे, जब प्लूरल की बात होगी तो क्या करेंगे, दोज लेंगे, ठीक, यही बस आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन के लिए एज देन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग होता है। तो द बोर्ड ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का जो बोर्ड है तो सिंगुलर है कि नहीं, सिंगुलर है। जब वो सिंगुलर होगा तो द बोर्ड ऑफ दिस क्लास इज बेटर देन दैट ऑफ, तो यहाँ पे आपको देन मिल गया, तो एज और देन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग होता है। तो जब ये सिंगुलर है, द बोर्ड ऑफ दिस क्लास सिंगुलर है, तो देन के बाद दैट भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है द बोर्ड ऑफ दीज क्लासेस, ठीक है, दीज क्लास लिख देंगे या दीज क्लास लिख दीजिए, दीज, जब ये प्लूरल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दोज, ठीक है। कैसे आप समझेंगे, अगर हमारा इसमें दिस दिया है, इनके साथ जो कॉम्बिनेशन करेंगे आप किसका करेंगे, दैट का, ठीक है। अगर इसमें लिखा है दीज लिखा है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे, क्योंकि दिस हमारा सिंगुलर होता है तो दैट भी हमारा क्या सिंगुलर है, दीज हमारा क्या प्लूरल है तो दोज भी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक। ये कब लगाएंगे, जब आप देखेंगे कि उसमें कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, ठीक है, और देन हो या वहां पे एज हो, ठीक है, उसके बाद ही आपको लगाना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दैट ऑफ, ठीक है, दैट ऑफ का यूज करेंगे, दैट ऑफ, ठीक। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये तो हमको लगाना है, दैट के बाद क्या लिख सकते हैं आप, क्लास लिख सकते हैं, क्लास। आपके सेंटेंस में बस यही चीज नहीं दिया रहा, नहीं रहा, अगर होगा भी तो वहां पे क्या लिख देगा, दोज लिख देगा, यही एरर करेगा, दोज ऑफ लिख देगा, ठीक है, इस तरीके से गलती दे देगा वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगुलर दिख रहा है तो इसको भी आप क्या करेंगे, सिंगुलर में बनाइएगा। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, रूल है, ये बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, आपको इसको समझ के कर लेना है। अब नीचे एग्जाम्पल देखिए, नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या है, द क्लाइमेट ऑफ गया इज नॉट सो गुड एज दैट ऑफ पटना। तो गया है क्या, हमारा गीले की बात हो रही है, ठीक है। पटना भी देख लीजिए हमारा क्या है, पटना हमारा क्या भैया, राजधानी है बिहार की, राजधानी की नहीं, ठीक है। तो अब गया जो जिला, उसकी बात हो रही किसी पटना से हो रही है, तो क्लाइमेट की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा सिंगुलर में है, ये हमारा क्या सिंगुलर में है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे द क्लाइमेट ऑफ गया, ठीक है, इज नॉट सो गुड। अब यहाँ पे देखेंगे तो गुड हमारा क्या एडजेक्टिव आ गया, एज आ गया हमारा, जैसे एज आ गया क्या लगाएंगे, दैट ऑफ, क्योंकि स्थान की बात स्थान से हो रही है, इसीलिए यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे स्थान है, ठीक है। और ये हमारा क्या सिंगुलर में, इसीलिए यहाँ पे दैट ऑफ। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल की बात होती, कई हमारे जिलों की बात होती, ठीक है, या हम कंट्रीज की बात करते तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे दोज लगा देते हैं, ठीक, या ऐसे, ठीक है, द रोड्स ऑफ गया, तो गया में जितने रोड हैं सबकी बात हो रही है, द रोड्स ऑफ गया, जब गया में जितने रोड है उसकी बात करते हैं, सबकी तो प्लूरल जाता है, तब यहाँ पे आप दोज लगाते हैं, दोज ऑफ पटना, ठीक है, तो पटना जितने रोड है उसकी बात हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, प्लूरल जाता है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि सिंगुलर की जगह प्लूरल हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंगुलर में था तो आपने क्या कर लिया भैया, दैट आप लगा लिया। उसी बात को मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है, ये ऊपर पढ़े हम लोग फिर भी समझ लेते हैं। प्लूरल नाउन
के लिए एज देन के बाद दोज ऑफ, हमने बताया था आप लोग क्या जगह दोज ऑफ का प्रयोग होता है। तो द बॉयज ऑफ दिस क्लास, ठीक है, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ दैट ऑफ। तो यहां पे देखेंगे, ठीक, अगर ये प्लूरल नहीं दिख रहा है, द बॉयज ऑफ दिस क्लास, क्लास की तुलना नहीं हो रही है, किसकी तुलना किया जा रहा है, बॉयज की हो रही है। अब बॉयज हमारा है क्या, प्लूरल है। जब क्लास की क्लास से करते हैं तब यहाँ पे लिखते हैं दीज क्लास, दीज लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्लास की तुलना नहीं कर रहे, ऊपर हम पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। द बॉयज ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जो लड़के हैं, लड़कों की तुलना हो रही है कि क्या हो रही है, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ दैट ऑफ। इस क्लास के जो लड़के हैं उस क्लास के लड़कों से ज्यादा क्या है, मेहनती हैं। उस क्लास के लड़कों से क्या ज्यादा मेहनती हैं। तो जब यहाँ पे बॉयज है, पूरे लड़कों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, दोज ऑफ का यूज किया गया, प्लूरल यूज किया गया। यहाँ पे आप दैट क्या लिख सकते हैं, बताइए, दैट क्या लिख सकते हैं, क्लास। इस क्लास के लड़कों की बात हो रही है, उस क्लास के लड़कों से हो रही है, तो दैट क्लास भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोज का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लूरल में हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, बॉयज हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, दोज यूज किया गया है, ठीक है। अगर हम किसी एक लड़के की बात करते हैं तो वहां पे दैट ऑफ लगाते हैं। द गर्ल्स ऑफ मुंबई, द गर्ल्स मुंबई की जो लड़कियां उनकी बात हो रही है, द गर्ल्स ऑफ मुंबई आर सो गुड एज दोज ऑफ दिल्ली, ठीक। तो कहने का मतलब कि अभी निगेटिव सेंस में किया गया, देखिए यहाँ पे सो गुड एज दोज ऑफ दिल्ली, कैसे, द गर्ल्स ऑफ मुंबई, जो मुंबई की लड़कियां हैं, कह रहा कि सो गुड एज दोज ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली की लड़कियों से अत्यधिक या ज्यादा क्या है, वो अच्छी हैं, क्या है, अच्छी हैं, ज्यादा अच्छी हैं। तो कह रहा है जो मुंबई की लड़कियां हैं वो दिल्ली की लड़कियों से ज्यादा अच्छी हैं। नेगेटिव सेंस दे रहा है, देखिए नेगेटिव बता रहा है। एक बार एक के लिए अच्छा बोल रहा है, एक के लिए क्या बोला, बुरा बोल रहा है कि नहीं बोला, ठीक है। इसीलिए जो सो डॉट डॉट एज होता है नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इम्पोर्टेंट जितने रूल्स है पढ़ लिए, ठीक है। और भी जो इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे केस से रिलेटेड, ठीक है, मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट अगर कोई रूल्स होंगे, ठीक है, जो आपको लग रहा होगा कि और भी है, ठीक है, हम अपने हिसाब से आपको बता देंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा रूल्स, ठीक है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते थे हमेशा, ठीक है। और भी कोई चीजें होंगी तो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। केस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। तो केस की एक्सरसाइज, नंबर की और हम लोग जेंडर की एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी बिल्कुल आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो क्या करेंगे, आप दूसरे बच्चों को भी आप शेयर कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।